प्रोग्राम को जारी रखने की और हमारा अमन का मिशन रहेगा सारे हिंदुस्तान में। एक तो साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी की जानिब से नेशनल यूनिटी एंड प्लेस्टेशन प्रोग्राम का जो इंतखाब अमल में लाया गया है वो तक के लिए जो अल्लाह से दुआ करेंगे 5 लाख सऊदी लोगों को सऊदी गवर्नमेंट हज की इजाज़त दी। उसके अंदर हमारे हैदराबादिया में 2 साल हो गए, दुनिया भर के लोगों को जो है हज से रोक दिया गया, उम्रा से रोक दिया गया। लेकिन चंद कुछ किस्मत ऐसे भी हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें नाज़िल होती हैं, चाहे असबाब हों चाहे असबाब ना हो, चाहे दरवाजे बंद हो चाहे फ्लाइट्स बंद हो, लेकिन जिनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला अपने घर का हज नसीब कर देता है, हर हाल में वो शख्स जाके हज करता है। ये अल्लाह की शान है। उन्हीं एक कुछ नसीब शख्सियतों में हमारे ऑनरेबल डायनामिक शख्सियत टॉप एनआरआई जनाब मुमताज़ अली अकरम साहब हैं। अकरम साहब डीसीपी साहब को जाना है, इसीलिए हमने सडन फैसला लिया है। हमारे खलील रहमान साहब जहाँ कहीं भी हो प्लीज़। और इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जल्दी जाने वाला हूँ, तो मुझे बराए मेहरबानी माफ़ कीजिए। बुजुर्ग अहबाब, मेरे दोस्त साथियों, ख़वातीन, मेरी बहनों, सबको मेरा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक और प्रमोशन दे के डीसीपी आप लोगों की दुआओं से मुझे बना दिया। ये उर्दू मस्कन मेरा मस्कन है। मैं समझता हूँ मैं यहाँ पर अब तक 10 बार आ गया हूँ। जो माशूक भाई की मौजूदगी में हर बार प्रोग्राम होता रहता है। मैं ये मौके पर असातिज़ा हैं, मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, छोटा मैसेज हमेशा मेरा रहता है बच्चों के ताल्लुक़ से। आज डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे 3rd फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, जो अपने हैदराबाद में पैदा हुए हैं, बिल्कुल होते तो तकरीबन अब एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स में जो है पार्टिसिपेट करके जो है मैं भाई बोलने के बाद में मोहम्मद चलो पहले जाके आ जाएंगे। हर चीज़ में बराबर का जो है हिस्सा लेना ज़रूरी है। माशाल्लाह मैं भी बुलाऊंगा मुस्लिम भाई को, मौलाना खैरुद्दीन सूफी सहायता करता हूँ कि मलिक माशूकी की गुलकुशी में आपकी हिस्सा ने हमारे फजल बहुत काम किया। बच्चा फॉर्चुनर और सेलोरो और दुनिया की शाहरुख खान ने होंडा सिटी जनाब नित्यानंद साहब इतनी गाड़ी किसी की भी प्लीज थोड़ा साइड में ले लें। असद उन्नीस सौ मैडम टीआरएस लीडर आपने मुमताज़ अकरम साहब को रखे हैं। परिवार ग्रुप के चेयरमैन जनाब मुश्ताक अहमद साहब की गुलकोशी कर रहे हैं। और जनाब अलहाज मुमताज़ अली अकरम साहब की गुलकोशी का सिलसिला जारी है। सैयदा आयशा मैडम भी अभी गुलकोशी कर रहे हैं। मुमताज़ अली अकरम साहब प्लीज़ वो गैस पर तस्वीर ले आए। गैस के खरीद तक आना है, ये जब टीम उधर जाएगी प्लीज़ आपके ऊपर जब आप गुजारिश करना तो लोग लाइन में खड़े एक फोटो हो जाएगी। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा जनाब अकबर साहब को, प्लीज़ जी आप लगे। बहुत ही खूबसूरत सा मंजर यहाँ पर अली जनाब मुमताज़ अली अकरम साहब के हाथों तमाम साथियों की गुलपोशी की जा रही है। बड़ी खुशी और मसरत के साथ अकबर साहब की गुलपोशी। इसके बाद हमीद मुनीर साहब, अहमद मुनीर जी, अहमद मुनीर आपकी भी गुलपोशी की जाएगी। बड़ी उम्र के दोस्त से बात ये थोड़ा सा साइड हो जाए, ये वो ग्रुप में हो जाए जिन लोगों की गुलपोशी की जा रही है।
ये लोग ऐसे ही मामूली लोग नहीं है जिन्होंने बहुत अच्छी खिदमत पेश की है अपनी आवाम को। शमशाद कादरी साहब की भी गुलपोशी और तहनीत की जा रही है। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा जनाब तौफीक साहब को प्लीज़ वो डैश पर आए और उनकी भी तहनीत। ये उर्दू मस्कन मेरा मस्कन है। मैं समझता हूँ मैं यहाँ पर अब तक 10 बार आ गया हूँ। जो माशूक भाई की मौजूदगी में हर बार प्रोग्राम होता रहता है। मैं ये मौके पर असातिज़ा हैं, मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, छोटा मैसेज हमेशा मेरा रहता है बच्चों के ताल्लुक़ से। आज डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे 3rd फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, जो अपने हैदराबाद में पैदा हुए हैं, जिनको सारी दुनिया उनका निवाह मांगती है, आज उनको हम यहाँ सलाम करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत करे। और यहाँ पर स्टेज पे मैडम का और जो भी यहाँ पर हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उनको मैं नाम से देखता हूँ, पहुँचाता हूँ, पहुँचाता। और हमारे आई और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुमताज़ अली अकरम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि आप फूल खिलाएं और परिवार ग्रुप चेयरमैन जनाब मुश्ताक हुसैन साहब जो शालपोशी करेंगे। जोरदार तालियां इंस्पेक्टर साहब के लिए। ऑनेस्ट ऑफिसर ऑफ हैदराबाद सिटी पुलिस डबल ऑफिसर जनाब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, माय ब्रदर। सख्त ड्यूटी के दौरान निकल के आना हमारी मोहब्बत में, ये पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डीसी साहब भी आके गए हैं। हमें अब्दुल कादिर जिलानी साहब इंतहाई आज का दिन मसरूफ तरीन, एक सेकंड की फुर्सत नहीं, लेकिन हमारे लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को खिराज खिदमत देने, मुमताज़ अली अकरम साहब को हज की मुबारकबाद देने के लिए आप तशरीफ लाएँ यहाँ पर। मैं ख्वाहिश करता हूँ रफ़िया क़य्यूमी मैडम जो करेंगी। जोरदार तालियों की सुनते हैं। सक्सेना मैडम हमारे भी यहाँ पे प्रयास से मौजूद हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके नाम से वाक़ियत नहीं है और नाम लेने के उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी गणेशों का सीज़न चल रहा और हैदराबाद सिटी में छतरीना का पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जो है सबसे ज़्यादा गणेश आइडल्स यहाँ पे होते हैं। तो तकरीबन अब एक 8 फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स में जो है पार्टिसिपेट करके जो है मैं भाई बोलने के बाद में चलो पहले जाके आ जाएंगे। हर चीज़ में बराबर का जो है हिस्सा लेना ज़रूरी है। माशाल्लाह। मैं अभी बुलाऊंगा मुस्लिम भाई को, मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब करता हूँ। बहुत अच्छी खिदमत पेश की है अपनी आवाम को। शमशाद कादरी साहब की भी गुलपोशी और तहनीत की जा रही है। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा जनाब तौफीक साहब को प्लीज़ वो डैश पर आए और उनकी भी तहनीत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जनाब तौफीक सिंगर साहब, मुझे पता नहीं था, अभी यहाँ पर जब वो उठे तो पता चल गया कि ये नाम पूरा लेना चाहिए। शालपोशी की जाएगी जी। लीजिए डॉक्टर रूही मैडम की शालपोशी और गुलपोशी कर रहे हैं मुमताज़ अली अकरम साहब, और हमारे साथ आप खुसूसी मेहमान पारी साहब इस वक्त मौजूद हैं, शालपोशी और गुलपोशी कर रहे हैं। हमारे कुछ VIP जो कि बहुत ही कठिन वक्त में इन लोगों ने उन लोगों का साथ दिया है जो मजबूर और परेशान थे, लाचार थे, बेरोजगार थे, उन लोगों को। खान साहब की गुलपोशी और शालपोशी कर रहे हैं जनाब मुमताज़ अली अकरम साहब। डॉक्टर खान साहब जो डॉक्टर रूही मैडम के हस्बैंड हैं, प्लीज़ और गुलपोशी कर रहे हैं। इन्हें वक्त नहीं है, जाना है तो थोड़ा सा इमरजेंसी है, लेकिन फिर भी वक्त निकाल कर ये आए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया खान साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहबा। लेकिन ख़वाली एक सुनना है या फिर एक कैसेट गानों के सुनना बराबर है, तो आप लोग इसका भरपूर मज़ा लीजिए। इंशाल्लाह अभी बहुत रात बाकी है, ख़वाली बहुत बाकी है। भाई लोग तैयार होकर आए हैं।
आया था CCS मेडिसिन पीने के बाद भी आया था। आज ये मौके पर आया था CCS मेडिसिन पीने के बाद भी आया था। आज ये मौके पर मैं माशूक़ी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बार बार हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब की बात दोहराता हूँ कि ड्रीम हाई एंड हाई एंड हाई, ड्रीम दैट यू विल टच द स्टार, ड्रीम दैट यू विल टच द मून, ड्रीम दैट यू विल टच द स्काई। कभी ऐसा मत देखो मैं नीचे गिर जाऊँगा, ठोकर लेंगे। सोचने में कुछ पैसे खर्च होने के नहीं है, मगर जब एक ड्रीम सोचते हैं, एक गोल बनाते हैं, तो गोल को हासिल करने के लिए हमको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और ओनली हार्ड वर्क लीड्स टू द सक्सेस। बगैर हार्ड वर्क के हमको कुछ नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क लीड्स टू द सक्सेस। आज अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी की जानिब से 16वां नेशनल फेलिसिटेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसके अंदर हमारे हैदराबाद की अहम शख्सियत हमारे टॉप NRI इंडिया सऊदी अरेबिया जनाब मुमताज़ अली करम साहब को खुसूसी तौर पर यहाँ पर मदऊ किया गया था और उनके खिदमात के एवज़, उनकी शख्सियत के एवज़ और जो बरसा बरस से उनके बिला लिहाज मज़हब मिलत जो खिदमात जो लोगों के लिए अंजाम दिए जा रहे हैं इंडिया में और सऊदी अरेबिया में, और खुसूसन NRIs के लिए जो मुसीबतों परेशानियों में रहते हैं, वैसे हज़रात के लिए जो एसोसिएशन बनाकर जो लोगों की हेल्प करते हैं और हैदराबाद के अंदर जो सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जनाब मुमताज़ अली करम, उनको हमने आज हमारे इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया और उनके लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया हम लोगों ने। और हमें खुशी है कि ऐसे शख्सियत आज भी हमारे शहर में मौजूद हैं जिनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल के डर के साथ लोगों की मदद का जज्बा है और जो आज भी कर रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब मुमताज़ अली करम साहब को और उम्मीद करता हूं कि जो हमने कमेटी की जानिब से, शहरियान हैदराबाद की जानिब से, मेहमान खुसूसी की जानिब से जो आपको तहनीत पेश की गई वो आप कबूल करे होंगे। और मैं बिल्कुल जो है शुक्रिया अदा करता हूं मुमताज़ अली करम साहब का, अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारी इस महफिल में आए और हमारी दी हुई तहनीत को कबूल किया। और वेलकम चॉइस न्यूज़ का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि जो आज मेरी बाइट ले रहे हैं और जो सो और बता रहे थे कि जो सो हज के इस बार जो सो कैसा सऊदी गवर्नमेंट जो सो हज कराया है हम लोग को। तो इस बार एक्चुअली जो है सो 5 लाख जो सो एप्लीकेशन जो सो सेलेक्ट करे हैं और उसमें जो सो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से जो सो मेरा और मेरी फैमिली का जो सो पहली लिस्ट में ही नाम आ गया था। तो हम लोग गए हैं यहाँ से हज को, सिर्फ जो सो 6 डेज थे वहाँ पे। हज में बहुत ज़्यादा सहूलत थी, इतनी आराम दिए कि जैसा ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग हज में हैं। जो सोचे जो चाहिए मिल रहा था और हर जैसे अरकान इतनी आसानी से कराए हैं। गवर्नमेंट किधर भी पैदल चलने नहीं दिए, एक से एक जैसे गाड़ियों में ले जा रहे थे और जैसे बहुत अच्छा बहुत आराम से हज हो गया समझो।